अच्छा बेटा ये आपके पास भी 12.5 एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, लेकिन वो सेम मतलब है, गिवन डाटा दो साइड और एक एंगल गिवन है। अगर वो आपको कुछ ना कहे, वो कहे सिर्फ सॉल्व द ट्रायंगल, फिर तो जैसे हमने अभी सॉल्व किया था पहले 5 क्वेश्चन के मेथड इन लॉ ऑफ कोसाइन के तहत, तो वो चूज करें। अगर वो आपको बाउंड कर देता है, जैसे उसने यहां 12.6 के में से बाउंड किया है कि फर्स्ट यूज लॉ ऑफ टेंजेंट देन लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ टेंजेंट क्या है पहले ये बता देता हूं, उसके बाद फिर हम यूज करेंगे। ये थोड़ा सा पहले वाले सवाल से बड़ा हो जाता है, तो इसलिए बता रहा हूं जब वो आपके पास बाउंड करेंगे लॉ ऑफ टेंजेंट, तो लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करना है। लॉ ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या है बेटा, वो आपके पास है a माइनस बी ओवर a प्लस बी, इधर आपके पास tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 ओवर tan आपके पास अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। अब डिपेंड करता है, इसके कोई तीन पार्ट है कि कौन सी दो साइडें दी गई हैं। अब हमें दी गई है साइड ए और सी, जैसे a माइनस बी फिर b माइनस सी फिर c माइनस a बनता है। अगला इसका सेकंड पार्ट क्या बन जाएगा, क्योंकि हमने अपने फार्मूले में जैसे पहले तीन पार्ट थे ना, जो हमें सूटेबल होगा वो चूज करेंगे। फिर इसी तरह से b माइनस सी ओवर b प्लस c का जब यूज करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, tan बीटा माइनस गैमा ओवर 2 ओवर tan आपके पास बीटा प्लस गैमा ओवर 2। और जो इसकी तीसरी फॉर्म है फार्मूले की, वो क्या है, वो है आपके पास c माइनस a ओवर c प्लस a इज इक्वल टू आपके पास क्या है, tan गैमा माइनस अल्फा ओवर 2 एंड tan आपके पास गैमा प्लस अल्फा ओवर 2। अब ये हमें देखना पड़ेगा गिवन डाटा के हिसाब से कि इन तीन में से कौन सा फार्मूला सूटेबल है। लास्ट वाला, तो लास्ट वाला सूटेबल है, c माइनस a ये वाला। कोशिश करें कि ये पॉजिटिव रहे, अगर ये वैल्यू बड़ी है तो a माइनस c भी लिख सकते हो। a माइनस c लिखोगे तो फिर क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस गैमा, ठीक है। वरना अगर इस तरह से भी यूज करेंगे तब भी हमारे पास क्वेश्चन हमारा गलत आंसर नहीं देगा। जो हमें इस वक्त यूज करना है वो इस पे ये वाली फॉर्म यूज करनी है। तो सबसे पहले इस फार्मूले को डायरेक्ट यूज नहीं करना। जब हमारे पास एक सा एंगल दिया गया है तो इसको सॉल्यूशन का तरीका ये है, सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 लिखेंगे, ठीक है। अब ऐसा हम करते क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो अल्फा प्लस गैमा की वैल्यू निकालेंगे तो उसके बाद दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे उसका तरीका आपको बताऊंगा। बीटा क्या है, 80 डिग्री, अल्फा प्लस गैमा प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180। 80 को उस तरफ लेके जाएंगे, 180 माइनस 80 तो अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके यहां छोड़ दें। क्लियर? अब आ जाए आप लॉ ऑफ टेंजेंट। जहां से बेटा कंफ्यूजन हो वहीं से पूछिएगा, ठीक है। लॉ ऑफ टेंजेंट c माइनस a और c प्लस a का फार्मूला यहां ऑलरेडी लिखा हुआ, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा। c माइनस a, c की वैल्यू क्या है 101। वरना आप जब यूज करेंगे तो पहले ये फार्मूला लिखिएगा फिर उसके बाद वैल्यू पुट कीजिएगा। सो 101 माइनस 93 ओवर 101 प्लस 93 10 आपके पास गैमा माइनस अल्फा, तो गैमा माइनस अल्फा वैसे रहेगा क्योंकि हमें दोनों एंगल मालूम नहीं है, अल्फा ओवर 2 एंड इधर 10 गैमा प्लस अल्फा ओवर गैमा प्लस अल्फा ओवर 2, बल्कि गैमा प्लस अल्फा, ये अल्फा प्लस गैमा इसकी वैल्यू मुझे मालूम है, निकाली हुई ना। यहां पर इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे हम, इधर क्या वैल्यू पुट कर देंगे हम 100। यहां तक बात समझ आती है? इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 ओवर 194, ठीक है, ये आ जाएगा ना। और इधर आपके पास ये जो आपके पास डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, इसे 50 डिग्री लिख दूं और ये आपके पास क्या आ जाएगा
टेन आपके पास गैमा माइनस अल्फा ओवर 2। अगर ये बात समझ नहीं आई किसी को तो बताएं। समझ गया। क्योंकि इसको मैंने 50 लिखा, आंसर की डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई, इस पूरे का आंसर आपके पास क्या आता है वो मुझे बता दें। लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट को सॉल्व करें, उसका आंसर जो आता है वो मुझे बताएं। 10 गैमा माइनस अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आएगा? समीरा 4914। अब आपके पास हमें 10 इसको अकेला कर रहे हैं तो 10 उधर जाएगा क्या हो जाएगा? 10 सुबह। अच्छा एक चीज का ख्याल रखिएगा बेटा, आप बजाय ये नंबर लिखने के ना जब 10 इनवर्स लेके जाए वहां आंसर डायरेक्ट प्रेस कर दिया करें, तो आपके पास एरर का चांस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि राउंड ऑफ की वजह से हमें थोड़ा फर्क पड़ता है। तो इसका आपने 10 इनवर्स 0.04914, इसका 10 इनवर्स जो आएगा वो मुझे बताएं, गैमा माइनस अल्फा और ये 2 फिर उसके साथ जाकर हम कर देंगे मल्टीप्लाई। क्या आता है बेटा? 26 हाँ 1695 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, क्या आंसर आता है? उस्मान आपके साथ करते जाओ। 52 आपके पास डिग्री का बटन के साथ प्रेस करके बताओ। डिग्री का बटन प्रेस करो। उसको नहीं आता सर डिग्री की तो 20 मिनट यार तुम दोनों में सच बताओ मुझे वो कर रहे हो। चलिए ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। बेटा ये जो सारा कुछ किया है क्यों किया है? क्योंकि मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, ये अल्फा प्लस गैमा है, ठीक है ना, और वो गैमा माइनस अल्फा है, ताकि मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूं, जिसकी वजह से मैंने ये सारा लॉ ऑफ पेन यूज किया है। अब जब इक्वेशन नंबर 1 यहां यूज करता हूं तो उसको रीअरेंज करके यूं लिख सकता हूं, गैमा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 100, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास कौन सी है? 1। दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फा अल्फा के साथ क्या हो जाएगा? तो क्या आ जाएगा? 2 गैमा इज इक्वल टू 152 डिग्री एंड 20 मिनट। मुझे सिर्फ गैमा चाहिए, तो गैमा इज इक्वल टू 152 डिग्री और आपके पास 20 मिनट डिवाइडेड बाय 2। तो गैमा की वैल्यू क्या आ जाएगी? बताइए डिवाइड बाय 2 करके। 152 डिग्री 20 मिनट उतनी मां मुझे जब टोटल यार क्या है? 76 डिग्री मिनट कितने बेटा? 10 मिनट आपके पास आ गया। अब इसके बाद पहले हम थर्ड एंगल फाइंड करेंगे, फिर तीनों एंगल फाइंड करेंगे। दो एंगल, एक एंगल ये था मालूम हो गया, दूसरा एंगल भी हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया? फाइंड आउट कर लिया। अब थर्ड एंगल के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, ठीक है। अल्फा की वैल्यू मालूम नहीं है, अल्फा वैसे रहने दें, प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? 80 डिग्री प्लस गैमा की वैल्यू क्या आ रही? 76 डिग्री एंड 10 मिनट इज इक्वल टू 180। दोनों को ऐड करके उसमें से माइनस कर दें या डायरेक्ट माइनस करते जाएं तब भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। 180 माइनस 80 और माइनस 76 डिग्री और 10 मिनट, क्या आएगा आंसर? मुझे बताएं। अल्फा इज इक्वल टू कितने मिनट? 50 मिनट। ये बेटा आपके पास आ गया अल्फा। अब तीनों एंगल आपके पास फाइंड हो गए। इसके बाद आपने लॉ ऑफ साइन लगाना है, जो हमने पहले 5 सवालों में यूज किया है। लॉ ऑफ साइन हमारे पास बेटा क्या है? वो अब आप मैं कहता हूं आप खुद लगा लें, क्योंकि a ओवर sin अल्फा इज इक्वल टू b ओवर sin बीटा इज इक्वल टू c ओवर sin गैमा। ये है हमारे पास लॉ ऑफ साइन। जो हमें साइन मालूम करनी है उसको तो लाजमी लेना पड़ेगा। a और c हमें मालूम है, b हमें लाजमी लेना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी है b के साथ c ले लें या a ले लें, क्योंकि बाकी तीनों हमें मालूम है ना, तो हम ये b के साथ c वाला ले लेते हैं क्योंकि हमें मालूम b करना है। तो इसका ये वाला हिस्सा b ओवर sin बीटा इज इक्वल टू c ओवर sin गैमा। b साइड मालूम करनी है, c sin बीटा ओवर sin गैमा में वैल्यूज पुट करता हूं, आप कैलकुलेट कीजिएगा। c की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा? 101 sin बीटा की वैल्यू 80 डिग्री ओवर sin गैमा की वैल्यू क्या बनती है?
गामा की वैल्यू हमने 76 76 डिग्री 10 मिनट 10 मिनट। ये सारी वैल्यूज कैलकुलेटर में पुटअप करें और b की वैल्यू बताएं क्या आती है। 2 पॉइंट क्या आया बेटा? मतलब 2 पॉइंट आंसर क्या निकला था? मतलब 2 पॉइंट सही है तो ये आपके पास है थर्ड साइड आ गई। खलास हो गया साहब? जी बेटा एक तरह से दोबारा आपको बस बता देता हूं कि इसके जो बोर्ड पर प्रोसेस है, सबसे पहले ये वाला हिस्सा आपके पास क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। ये आपको फार्मूले बता दिए कि फार्मूले आपको तीनों आते हो तो इससे कौन सा फार्मूला चूज करना है। सबसे पहले आपके पास प्रोसेस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180, यानी जो लॉ ऑफ साइन है उससे जो स्टार्ट था, वहां से जब दो एंगल आपके पास जो बच जाएंगे उनको रखेंगे, लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करेंगे। लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करने के बाद यहां पे अल्फा प्लस गामा है तो अल्फा माइनस गामा या गामा माइनस अल्फा की जो इक्वेशन आएगी उन दोनों को ऐड करके एक कैंसिल कर देंगे, की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब ये एंगल आ जाए तो फिर थर्ड एंगल फाइंड करें, फिर लॉ ऑफ साइन। अक्सर स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं, वो डिग्री और मिनट के बटन को प्रेस करते रहते हैं और यहां पर भी जो बी साइड आती है तो यहां डिग्री और मिनट के बटन प्रेस कर देते हैं। साइड के ऊपर कभी डिग्री मिनट नहीं होता। डिग्री मिनट सिर्फ और सिर्फ कहां आता है? एंगल अल्फा बीटा एंड गामा पे। इज इट क्लियर? बस